नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड के क्लास नंबर 107 में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव एक बार फिर सुनने वाले साथियों के लिए, हालांकि मैं अल्टरनेट डे पे आपसे मिलने का वादा कर चुका था, लेकिन बीच में आप सबकी मांग पर मुझे फिर आना पड़ा और आज हम रिवाइज चैप्टर के अंतिम भाग पर हैं। हमने आपसे वादा किया था कि रिवाइज चैप्टर में हम यस1, यस5, C5, बेन1 चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हमारे पास वर्मा जी इस समय नमस्कार कर रहे हैं और आपका नमस्कार स्वीकार है। हम विसेन जी फैजाबाद से लाइन पर हैं, डॉक्टर जैद नफजल जी, अखंड प्रताप सिंह जी, अखंड प्रताप श्रीवास्तव जी, आप सब प्रणाम कर रहे हैं। आप सबका नमस्कार स्वीकार है। हमें आज चर्चा करनी है आपसे यस1 की, यस5 पर, C5 पर, बेन1 पर विस्तृत चर्चा कर चुका हूं और आज ये मेरे रिवाइज चैप्टर का अंतिम क्लास है। इसके बाद यदि किसी औषध के बारे में आपकी मांग आएगी तो मैं उस पर पुनर्विचार करूंगा। हालांकि मैं ये सब औषधियां आपको पहले भी बता चुका हूं, इनके विशेष गुणों की चर्चा मैं अपने पिछले एपिसोड में कर चुका हूं, लेकिन चूंकि आपने रिवाइज करने की डिमांड की थी तो मैंने आपको रिवाइज किया। आज आप सबके लिए खुशखबरी ये है कि आज मैंने अपनी पुस्तक के जो मैं 4 खंडों में लिख रहा था उसके 3 खंड पूरे हो चुके थे और चौथे खंड को मैं लिख रहा हूं, तो मैंने 3 खंड को प्रेस को दे दिया है और अब वो कंपोजिंग में है। मेरा प्रयास ये है कि मैं 11 जनवरी के पहले ही उस पुस्तक को वेल मेंटेन कर लूं। हालांकि अभी भी वो पुस्तक मेरे अनुरूप, उसके पेज और कलर अभी सेट करने में कुछ समय लगेगा। अभी मैं फिर कल प्रेस में बैठ करके पेज का कलर और पेज की क्वालिटी को कवर करूंगा, लेकिन फ़िलहाल आप सबके चाहने वालों की तरफ से ये विशेष खुशखबरी है कि आज मैंने उस पुस्तक के 3 भाग प्रेस को सौंप दिए हैं और चौथा भाग अभी मैं लिख रहा हूं जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का है, और ये चौथा भाग अक्टूबर तक चलेगा लिखते हुए। मोहम्मद अफजल अंसारी, डॉक्टर विनोद कुशवाहा जी, डॉक्टर रफ़ीक जी, प्रदीप महेश्कर जी, आपका भी नमस्कार स्वीकार है। प्रदीप जी, सभी नमस्कार स्वीकार कर रहा हूँ और जिनके नाम नहीं हूँ उनका भी नमस्कार स्वीकार है। आप सब लाइन पर हैं। आप गाना राम जी भी हैं इस समय लाइन पर, धर्मवीर जी गंगवार जी भी लाइन पर हैं। आप सबका नमस्कार स्वीकार है। यस1 एक ऐसी औषधि है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये ऑल इन वन है। ऑल इन वन, ऑल इन वन का तात्पर्य मैटी जी ने इसको यूनिवर्सल रेमेडी का नाम दिया था और मैं अपनी पुस्तक में इस औषध का बहुत अधिक वर्णन कर चुका हूं। आपको पहले भी इसके बारे में बहुत अधिक बता चुका हूं। सिर्फ कुछ पार्ट पलट के मैं आपसे इसके बारे में चर्चा करूंगा कि यस1 में जो 9 पौधे डाले गए हैं, इसमें पहला पौधा है कॉकलेरिया ऑफिसिनेली, हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस, मैट्रिकैरिया कैमोमिला, नास्ट्रियम ऑफिसिनेली, सैक्रोफ्लोरिया नोडोसा, स्माइलेक्स मेडिका, स्ट्राइकोनॉस नक्स भूमिका, तुलसीगो फरफेरा और वेरोनिका ऑफिसिनेलिस। ये जो 9 पौधे हैं, इन 9 पौधों को आगे यस2 में, यस3 में, यस4 में कुछ कुछ पौधों को कम करते चले गए और कुछ 1-2 नए पौधों को जोड़ते मैटी चले गए। लेकिन ये जो 9 पौधे हैं, इन 9 पौधों के बारे में हम ये कह सकते हैं
लक्ष्मी कुमारी जी भी आ चुकी हैं, गौतम गुप्ता जी भी आ चुके हैं। इन 9 पौधों के बारे में हम कह सकते हैं कि ये वास्तव में स्टडी में पढ़ने लायक पौधे थे, क्योंकि कॉकलेरिया ऑफिसिनली और हाइड्रेस्टिस कैनाडिस, मैट्रिकैरिया कैमोमिला, ये शरीर के इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करने में अपनी असीम भूमिका निभाते हैं। 3 पौधे जो हैं, ये तीनों पौधे, मैं आपको बता दूं कि तीनों पौधों में ये गुण है प्राकृतिक रूप से कि ये अपनी कोशिकाओं को इम्यूनिटी पावर देते हैं, अपने टिश्यू को इम्यूनिटी पावर देते हैं, और जब हम इनको औषध के रूप में लेते हैं तो ये मानव शरीर में भी आकर के इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करने का कार्य करते हैं। नास्टियम ऑफिसिनालिस, फ्लोरिया नोडोसा, ये 2 पौधे हमारे आहार नाल में, स्टमक में अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए मैटी जी ने इन पौधों का चयन किया, और विशेष करके कालरा के रोग में मैटी जी ने केवल यशवन दे करके बहुत से रोगियों को ठीक किया था। हालांकि जब कालरा जिद्दी हो जाए, जिद्दी का तात्पर्य यह है कि जब भोजन हमारे पेट में नहीं पच रहा हो और वोमिटिंग लगातार जारी हो, तो पहले हमको यस्टन की ज़रूरत पड़ती है, करके पहले हम उसको जो जिसको आप कह सकते हैं कि लूज मोशन को रोका जाए, वोमिटिंग को रोका जाए, तो फिर उसके बाद यशवन का प्रयोग शुरू कर देते हैं, जहाँ पर, क्योंकि यशवन क्या करता है कि विषम परिस्थितियों में अगर हम यशवन लगातार देते रहें तो ये हमारे शरीर के अंदर जो विष प्रकृति के पदार्थ हमारे स्टमक में पहुंच गए हैं उनको ये निकाल। इस नाते जब लगातार वोमिटिंग स्वतः जारी है तो वहाँ पे हमको यशवन को कुछ देर के लिए रोकना पड़ेगा। इसलिए कॉलरा के पेशेंट में अगर वोमिटिंग हो रही है तो हम यशवन को तब तक नहीं देते हैं जब तक कि वोमिटिंग रुक न जाए, क्योंकि हमको यशवन देना है, और अगर हमारे पेट में या हमारे स्टमक में भोजन अनडाइजेस्ट है तो फिर वो इनडाइजेस्ट भोजन को पचा नहीं पाएगा, अधपका भोजन जिसे कहते हैं। इसमें स्ट्राइकोनॉस नक्स भूमिका, तुलसीगो फरफेरा और वेरोनिका ऑफिसिनालिस, ये 3 पौधे ऐसे हैं जो शरीर में पचे हुए भोज्य पदार्थों को रक्त में मिला करके रक्त के संचार को बहुत सक्षम बनाते हैं विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए। तो अब जब आप देख सकते हैं इन पौधों की विशेषता कि शरीर की इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करते हैं, हमारी पाचन क्रिया को मजबूत करते हैं, पाचन क्रिया के बाद अवशोषण क्रिया जिसे हम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हमारा है क्या, हमने आपसे चर्चा किया था जब मैं फिजियोलॉजी के बीच था कि फूड हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, प्रोटीन, ये हमारे भोज्य पदार्थ हैं। भोज्य पदार्थ के माध्यम से हमको पौष्टिक तत्व के रूप में या पौष्टिक पदार्थ के रूप में हमको भोजन के पचने के बाद हमारे ब्लड में यही जाते हैं। क्या जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और आपका फैट। ये विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों से कलेक्शन है प्राकृतिक रूप से हमारे इंटेस्टाइन में लगी हुई जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें शक करके खींचने की और अवशोष करके विभिन्न अंग बनाने की। तो ये 3 पौधे जो इसमें लगे हैं, ये 3 पौधे अपने आप में शक प्रक्रिया को शक्स करने को यानी उसको शोषित करने की प्रक्रिया को तेज करने में है। अब इन पौधों के एंजाइम्स जब हमारे बॉडी में पहुंचते हैं तो ये वही कार्य करते हैं जो अपने इनके स्वाभाविक रूप से होने चाहिए। इसलिए यशवन को हम एंटीसेप्टिक मानते हैं, एंटी एलर्जिक मानते हैं, एंटी पायरेटिक मानते हैं, हम इसको ताकत की दवा मानते हैं, हम इसको गैस की दवा में मानते हैं, हम इसको सरदर्द में देते हैं, हम इसको रक्त संचार के लिए देते हैं। यशवन, या ये कहें कि अगर हमें कोई औषध याद नहीं आ रही है तो मैंने जो आपको एक फार्मूला बताया था कि जब आप आए तो आप अपने रोगी को L1A3 दे दीजिए, और अगर आपके बगल में यशवन रखिए तो L1A3 खिलाने के बाद 5 मिनट बाद आप उसको यशवन खिला दीजिए, और रोगी जिस रोग को लेके आया है उस रोग में लगभग 60% आपको आराम वो बताएगा। एक्सीडेंटल केस ना हो, अब कोई हड्डी टूट के हट गया हो तो वहां आप कहें कि वो 60% का लाभ बताएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको जो एक्यूट डिजीज हैं, एक्यूट डिजीज में इस समय प्रताप सिंह टेकम जी हैं
और प्रेम नारायण मौर्य जी भी लाइन पर हैं, अजय कुमार जी भी हैं, डॉक्टर आर पी सैनी हैं और तपेश्वर त्यागी धंगी जी हैं, विक्रम कुमार जी इसमें लाइन पर हैं, हर्षिंद सिंह जी हैं, बहुत अच्छा, डॉक्टर सीमा पांडे जी हैं, अरुण श्रीवास्तव जी हैं। सीमा पांडे, आप सबका नमस्कार स्वीकार है। प्रताप सिंह टेकम जी हैं और देवेंद्र कुमार जी भी नमस्कार कर रहे हैं, आप सबका नमस्कार। तो मैं आपको ये बता रहा था कि यशवन की जो कार्य प्रणाली है, ये शरीर के एक तरीके से इसको आप मल्टी सिस्टमेटिक मेडिसिन मान लीजिए। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ये आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम में, ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये आपके नर्वस सिस्टम में, ये आपके विभिन्न हार्मोनिक एंडोक्राइनिक ग्लैंड के सिस्टम में, हर सिस्टम में यशवन का रोल इसलिए ज़्यादा है कि चूंकि हम एक होता ना कि अगर पेट सही है तो सब सही, यानी आधे रोग हर पैथी के डॉक्टर से बताते हैं कि पेट के खराब होने से शरीर में विभिन्न रोगों का जन्म होता है, और हम भी एज ए इलेक्ट्रोहोपैथ इस बात को स्वीकार करते हैं कि पेट के खराब होने से विभिन्न रोगों का जन्म वास्तव में होता है। तो जब यशवन का पूरा प्रभाव हमारे आहार नाल माउथ कैविटी से लेकर के और हमारे एलिमेंट्री कैनाल, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल तक है, तो हम इसको सर्वगुण संपन्न औषधि मानते हैं, क्योंकि पेट से ही पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, पेट से ही हमको जल प्राप्त होता है, जो जल जा करके आपके ब्लड में मिलता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, फिर वो ब्लड हमारे किडनी में जाकर के छनता है, ब्लड वही ऑक्सीजन जाकर के लंग्स से लेता है, वही ब्लड हमारे ब्रेन को ताकत देता है, ब्रेन की तरफ जाती है, वही ब्लड हमारे विभिन्न ऑर्गन, विभिन्न टिश्यूज, विभिन्न कोशिकाओं में जाता है। तो जब हम पेट से ही सारे रोगों को दूर की क्षमता यशवन में रखते हैं, तो यशवन की इस महत्वता को हम अस्वीकार नहीं कर सकते। हमको ये मानना पड़ता है कि यशवन वास्तव में यूनिवर्सल रेमेडी है, जो विभिन्न रोगों के लिए, विभिन्न सिस्टम के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। और स्वाभाविक है कि यशवन की ये कार्यप्रणाली वास्तव में बड़ी अद्वितीय है, इसलिए यशवन को लगभग हमने अपने तीनों सिस्टम में ऐड किया है, जिसमें L2 में आपने देखा है कि L1 A3 यशवन है, L3 में फिर कर गया, L2 में हमारा है यशवन L1 A3, और L3 में हमने यशवन को हटाया, यश2 कर दिया। में थोड़ा सा अंतर है, कभी कभी प्रायोगिक तौर पे ये देखने में आया कि जब आप लगातार यशवन दे रहे हैं और यशवन का काम अगर आपको थोड़ा हल्का नजर आ रहा है, तो जब आप यशवन हटा करके यश2 दे देते हैं तो बड़ा अच्छा काम होता है, क्योंकि दोनों के पौधों में लगभग समानता है। मैं आपको केवल यश2 में लाइकोपोडियम ये एक अलग से पौधा लगाया गया, और लाइकोपोडियम से जो हमने यशवन में स्टाइकोनक्स बोमिका रखा था, नक्स बोमिका के स्थान पे हमने लाइकोपोडियम का प्रयोग किया है। तो लगभग शेष 8 पौधे दोनों में समान है, केवल एक पौधे अलग होने से दोनों की कार्यप्रणाली में थोड़ा सा अंतर आ गया। हमारी यशवन कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल को अगर कवर करती है, तो यश2 इंटेस्टाइन के नीचे के पार्ट को बहुत अच्छा कवर करती है, यानी ये लगभग एक्सक्रेटरी सिस्टम को कवर करती है। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम को कवर करने के नाते यश2 हमारे शरीर के अपद्रव्यों को बाहर निकालने का काम करती है, और यशवन शरीर के अपद्रव्यों को वोमिटिंग के द्वारा निकालने का कार्य करती है, शरीर को पचाने, भोज्य पदार्थों को पचाने का काम करती है। इस नाते यशवन और यश2 दोनों एक दूसरे के एक कॉम्प्लीमेंट, इस नाते हम यशवन और यश2 दोनों का अदल बदल के प्रयोग अगर करते हैं, अगर हमको यशवन का काम थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आ रहा, तो फिर ध्यान हमारा यश2 पर जाना चाहिए। सीएनएस में हमने 2 प्रोसेस बताए थे, एक एक्यूट प्रोसेस और एक क्रॉनिक प्रोसेस। आमतौर से एक्यूट प्रोसेस में हमने आपको बताया था कि जो पेशेंट आपके पास आता है वो क्या होता है सीएनएस के लिए, S5, C5, L1, A3 या ये 6 दवाइयां हमने आपसे एक्यूट सीएनएस के लिए बनवाई हैं।
क्रॉनिक सीएनएस में आप केवल यस 5 को हटा करके यस 1 कर दीजिए, यानी यस 1 C5, L1 A3, F1 बेन1। जब आप ये 6 दवाइयाँ रखेंगे तो ये आपका क्रॉनिक के लिए ये आपका बन जाएगा सीएनएस का दवा। एक्यूट में आपको यस 5 डालना है, और क्रॉनिक में अगर आपको सीएनएस के यूज करना है तो वहाँ पे आपको यस 5 हटा करके यस 1 देना है। शेष दवाएं 5 वही रहेंगी। तो इसलिए यस 1 की महत्वता को हम आंख के नहीं देख सकते। हमारे यस 1 में हम ये कह सकते हैं कि लगभग जहाँ पे भी हमारा फंक्शनल डिसऑर्डर है किसी भी ऑर्गन का, किसी भी सिस्टम में, तो हमको यस 1 याद करना चाहिए। टेकेश्वर जी लिख रहे हैं आज आपकी आवाज़ पूरा क्लियर आ रहा है। चलिए, मैं रोज़ नए प्रयोग करना चाहता हूँ, और जब तक प्रयोग के दौर पर मैं परिणाम नहीं पाता, लगातार मैं आपसे अच्छी व्यवस्था के साथ मिलने का प्रयास करता हूँ। और ये सब मेरी व्यवस्था नहीं है, ये सब आपकी व्यवस्था है। चूँकि आपने ऐसा लिख दिया तो मुझे चर्चा के दौरान इस बात को बताना पड़ा कि हमारे जो 222 साथियों ने एडवांस बुकिंग की है पुस्तकों में, उनमें से 22 साथी हमारे ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है, लिख करके मुझे दिया है कि आप मेरे इस पैसे को अपनी पुस्तक के एडवांस में मत जोड़िए। ये पैसा मेरा आपको गुरुदक्षिणा है, जो आप इतनी मेहनत कर रहे हो या जो आप हमको फार्मूले बता रहे हो, ये पैसा मैं आपको दान कर रहा हूँ। और हम लोग जब किताब आपकी तैयार हो जाएगी तो हम लोग आपकी किताब पूरे दाम दे करके, पूरे उसके मूल्य को दे करके ही खरीदेंगे। जबकि मैंने उनको ऐसा करने से मना किया, लेकिन उन्होंने दोबारा फिर इस बात को कहा, और फ़ोन करके भी कहा और लिख करके भी कहा पर्सनल नंबर पे कि सर, जो मैं आपको अतिरिक्त धनराशि दे रहा हूँ वो आप पुस्तक में न जोड़ें। केवल आप मेरी एडवांस बुकिंग किए रहें, लेकिन जो सहयोग मैं आपको दे रहा हूँ ये आप अपने अन्य संसाधनों में लगा लीजिए। तो मैं पूरी ईमानदारी बरतता हूँ कि जो आपके अतिरिक्त धन मेरे पास आते हैं उसको मैं अपने डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर या अपने अन्य सहयोगी यंत्रों पर खर्च करता हूँ, ताकि आपको बेहतर से बेहतर सुविधा दे सकूं। मुझे गर्व है अपने उन 22 साथियों पर जिन्होंने इस बात को मुझे बाध्य किया कि मैं, हालांकि मैंने आपसे किसी प्रकार की गुरुदक्षिणा की मांग नहीं की है, मैंने आपसे किसी प्रकार के अपने मेहनताने की मांग नहीं की है। ये आप सबका बड़प्पन है कि आप देर रात तक मुझसे जुड़े रहते हैं, मेरे कार्यक्रमों को सुनते हैं और मेरे इस कार्यक्रम को प्रसारित करते हैं। आज थोड़ी सी चर्चा, यस 1 की चर्चा मैं समाप्त कर चुका हूं, तो मैं थोड़ा सा आपसे 2 मिनट समय आपका और ले लूं। हालांकि मैं अपने समय पर समाप्त करने का प्रयास करूंगा। हमारे देख रहे हैं आज तो आवाज़ और वीडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। राजेंद्र सिंह राठौर जी कह रहे हैं नमस्कार सर। अरुण श्रीवास्तव जी कह रहे हैं शुभ दीपावली। अरे भाई, दीपावली तो अभी बहुत देर में आएगी, दशहरे की तैयारी करिए। तो मैं आपसे कह रहा था कि 20 में थोड़ा सा स्टडी कर रहा था यूट्यूब को और अपने इस फेसबुक के लाइव प्रसारण के डेट वाइज। तो मैंने देखा कि अगर मैंने पिछले 20 सितंबर से और आज तक की पोस्टों को फिर से रिवाइज किया, तो मैंने देखा कि मेरे 100वें क्लास में आप सब की जो टिप्पणियाँ थीं वो 262 की थी, और 262 और न्यूनतम आपकी जो टिप्पणी 20 सितंबर से लेकर कल 13 अक्टूबर तक जितने क्लास मेरे चले थे, उसमें न्यूनतम आपकी जो टिप्पणी आई हैं, जो आपने हमको कमेंट्स लिखे हैं, उन कमेंट्स की संख्या 129 की है न्यूनतम। यानी लो लेवल पर 129 और हाईएस्ट लेवल पर 262, और ये 262 हमारे 100वें क्लास के लिए आप सबकी कमेंट आई थी। तो जब लगातार आपकी कमेंट्स इतनी अच्छी आ रही हैं और आप अधिक संख्या में हैं, ये तो मैंने अपने फेसबुक के आईडी पर आपको कमेंट बताई है, और जो ग्रुप में आप लोग प्रसारण कर रहे हैं या उसको शेयर कर रहे हैं, हमारी अधिकतम शेयर की जो कंडीशन आई है वो 44 शेयर, इसको विभिन्न ग्रुपों में या विभिन्न पेजों पर शेयर किए हैं, और जो न्यूनतम हमारी शेयर रही है वो रही है 26 की। यानी 26 कम से कम शेयर किए गए हैं मेरे प्रतिदिन के इस वीडियो को, और अधिकतम 44 लोगों ने इसको शेयर किया है विभिन्न ग्रुपों में, या विभिन्न लोगों ने इसको शेयर किया है। तो ये आपकी जो लाइकी है,
जो आपकी कमेंट्स की जो संख्या बढ़ रही है, इससे हमारे आलोचकों में बड़ी बेदर्दी है, उनको बड़ा दर्द है। अभी हमारे बरनवाल जी, अनूप बरनवाल जी ने लिखा था कि एक सज्जन कहते हैं मैंने अनिल को पढ़ाया है। तो मैंने बल्कि उनको लिखा भी कि आखिर कौन से ऐसे गुरु हैं जो मुझे सपने में पढ़ा के चले गए, मैंने उनके दर्शन नहीं किए। भाई मेरे तो 3 ही गुरु रहे। इलेक्ट्रोहोपैथी की स्पेलिंग बताने वाले रहे डॉक्टर वी कुमार जी, इलेक्ट्रोहोपैथी को शिक्षा संस्थान में पढ़ाने वाले रहे डॉक्टर एम एस प्रलंकर जी, और इलेक्ट्रोहोपैथी को मन और तन में समा देने वाले रहे हमारे श्रद्धेय डॉक्टर रमाशंकर जी। इन 3 के अलावा चौथे को तो मैं जानता ही नहीं इलेक्ट्रोहोपैथी में कि किसी ने मुझे 2 शब्द इलेक्ट्रोहोपैथी का बताया हो। मैं इस वीडियो के माध्यम से भी लोगों को चैलेंज करता हूं कि यदि इन 3 के अलावा किसी व्यक्ति ने डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को 1 शब्द इलेक्ट्रोहोपैथी के बारे में पढ़ाया हो या बताया हो, तो कृपया वो खुल करके सामने आए कि मैंने आपको पढ़ाया है, तो फिर मैं उसका जवाब भी आपको दूं। केवल लोगों से फ़ोन टॉक करके, लोगों में अपनी वाहवाही लेकर के कि मैंने अनिल को पढ़ाया है तब वो आज ऐसा बोल रहे हैं, तो भाई हो सकता है कि आप उस व्यक्ति से फ़ोन करके कह सकें, लेकिन आप मेरे सामने तो ऐसा नहीं कह पाएंगे, क्योंकि मैं जितने खुले भाव से आपसे बात करता हूं, आपको बताता हूं बात का ये कि आप हमसे लगातार जुड़ रहे हैं, आपकी संख्या लगातार बढ़ रही है। आप में से बहुत लोगों ने ये कहा कि सर मैं अगर लाइव नहीं हो पाता हूं तो मैं रात में वीडियो को खोल करके सुनता हूं, मैं इसको डाउनलोड करके सुनता हूं। तो यही तो है लोकप्रियता। किस बात की? ये लोकप्रियता अनिल श्रीवास्तव की नहीं है, ये लोकप्रियता इलेक्ट्रोहोपैथी की है। और मैं आपको बता दूं, एक सर्वे के मुताबिक हमसे कई विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के जो डॉक्टर्स विभिन्न प्रांतों में हैं, वो मुझको फ़ोन करके बताते हैं कि इस होम्योपैथी का जानने का लोगों में नशा चढ़ गया है। आईडीसी में 29 लोग जो गए थे, उनके नाम को शायद कोई नहीं जानता है। जितने संस्था चलाने वाले हैं उनके नाम को शायद कोई नहीं जानता है, भले वो बहुत अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। जितने मेडिसिन बनाने वाले हैं उनको भी क्षेत्र में लोग कम जानते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नाम अगर आ रहा है तो वहाँ पे अनिल श्रीवास्तव का नाम जरूर आ रहा है। एक सज्जन ने कहा कि अगर बस्ती का नाम जाना जाएगा तो डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव का नाम जाना जाएगा, अगर यूपी का नाम जाना जाएगा तो डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव का नाम जाना जाएगा। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर भारत में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नाम जाना जाएगा तो अनिल श्रीवास्तव को जाना जाएगा। ये मेरा अहम नहीं बोल रहा है, ये मेरा अहंकार नहीं बोल रहा है, ये उन साथियों का प्रेम बोल रहा है जो मेरे प्रति उनके शब्दों में उद्गार होते हैं। और ये उद्गार सिर्फ इसलिए हैं कि मैं आपसे सच कहता हूं, आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सच आईना दिखा, कभी झूठ नहीं बोलता। वो आपके चेहरे के हर एक दाग को स्पष्ट कर देता है, आपके चेहरे की हर झुर्रियों को स्पष्ट कर देता है, आपके बाल की एक एक बाल की सफ़ेदी को बता देता है, और आपके तो दुख भी व्यक्त करता है, और अगर आपके चेहरे पर खुशी है तो खुशी भी व्यक्त करता है। आईना वो दायरा है जो कभी कुछ छिपा नहीं पाता है। तो डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव एक आईने के रूप में आपके साथ हैं, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के कहानी को लेकर के आपके सच का शेयर कर रहे हैं, और आप सबको पसंद आ रहा है। मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एक जो नई लहर आई है, ये लहर आगे भी जारी रहनी चाहिए। और मैं अपने उन तमाम साथियों से अनुरोध करता हूं जो मेरी आलोचनाओं में अपना समय बर्बाद करते हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कुछ ऐसा ही करिए, लोग आपको भी जाने, आपको भी समझें, को भी समझें। अभी हमारे एक दवा बनाने वाले साथी ने परसों मुझसे फ़ोन पर बात किया कि भाई आप बार बार कहते हैं पेटेंट मेडिसिन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करें, मेडिसिन बनाना बंद कर दें? तो मैंने उनसे कहा नहीं, आप मेरे लेक्चर का गलत अर्थ लगा रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि पेटेंट मेडिसिन इज ए साइकोलॉजिकल मेडिसिन, नॉट ओरिजिनल मेडिसिन, क्योंकि हम ओरिजिनल मेडिसिन से रोगी को ठीक करते हैं। पेटेंट मेडिसिन तो केवल एक मानवीय व्यवहार में मानवीय सांत्वना के लिए ही दी जाती है। हर चिकित्सा पद्धति, होम्योपैथी में लोग एक ओरिजिनल दवा देते हैं, बाकी प्लेसिबो दे देते हैं। विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में डॉक्टर ओरिजिनल, हमारा एलोपैथिक डॉक्टर एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक या एंटीसेप्टिक दवा देता है और सिरप लगा देगा, कहेगा ये कफ सिरप पी लो, दवा खांसी जाएगी ओरिजिनल दवा से और कफ सिरप पिला देंगे, टॉनिक दे देंगे।
भोजन से अच्छा टॉनिक कुछ नहीं, फिर भी वो टॉनिक की बोतल पकड़ा देंगे। तो ये एक सप्लीमेंट्री फूड, जिसको सप्लीमेंट्री साइकोलॉजिकल इफेक्ट इसको आप कह सकते हैं। उसी तरीके से हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी जो नाम से दवाइयाँ बन रही हैं वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, न कि ओरिजिनल ट्रीटमेंट। इस नाते आप सब दवाइयाँ बनाइए, बेचिए, लेकिन ओरिजिनल मेडिसिन की भी क्वालिटी को मेंटेन करिए। हमारे क्लास लेने पे उनका कहना ये था कि चलिए आपने क्लास लेना शुरू किया है तो कम से कम हम लोगों के ऊपर एक बोझ कम पड़ा है, क्योंकि हम लोग जो सीएमई चला रहे थे उस सीएमई से लोग जुड़ रहे, लेकिन अब आप चूंकि घर बैठ करके क्लास दे रहे हैं तो हम लोगों के ऊपर बोझ हल्का हुआ है। बड़े दबे मन से उन्होंने कहा, लेकिन उनका दुख और दर्द झलका कि मेरे इस क्लास लेने से बड़े बड़े सीएमई लेने वालों का, जो सीएमई लेने वालों का वो था एक नाटक, वो नाटक अब बंद हो गया। कि उस नाटक से जो पर्दा हटा तो अंदर सब सफ़ेद ही नज़र आया, काला तो दिखाई नहीं, सब काला और सफ़ेद मिल करके बदरंगी हो गया। तो बहुत अच्छा है कि आप सब मेरे इस क्लास में अपना पूरा समय दे रहे हैं और मैं आपके समय देने के कारण ही आपसे जुड़ा हूं। तो चलिए, यशवंत की बात मैंने आपसे किया है, एक बार फिर चलते चलाते यशवंत को मैं यूनिवर्सल रेमेडी के रूप में स्वीकार करने के लिए आप सबको सलाह देता हूं। विभिन्न सिस्टम के लिए, विभिन्न अंगों के लिए यशवंत को आप जरूर याद किया करें। भारती जी भी हैं, प्रकाश राठौर जी भी आ चुके हैं लाइन पर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हीर सिंह जी, कैलाश चंद जी भी आ चुके हैं, कैलाश चंद्र जी नमस्कार। हीरी सिंह जी भी, आपका भी नमस्कार स्वीकार है। लक्ष्मी का भी नमस्कार स्वीकार है। समीर खान जी, उमेश कुंभकार जी, लगभग 50 से ऊपर हमारे साथी इस समय ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं। समीर खान ने लिखा है दिल से दिल तक, बहुत अच्छा स्टिकर बनाया है। और समीर खान ने एक और स्टिकर भेजा है कि आपका स्वागत। अनमेश जी ने एक स्टिकर बनाया है शुक्रिया का। अनमेश जी ने एक नमस्ते का स्टिकर बनाया है। तो आप सबका ये स्टिकर, आपका प्यार, स्नेह, आप सबके साथ जुड़े रहने का मन चाहता है। मन तो नहीं करता कि मैं आपसे दूर जाऊं या इस लेक्चर को बंद करूं, अभी और बातचीत करने का मन करता है, लेकिन आप सबकी व्यस्तता और मेरी व्यस्तता के चलते अब आपसे, आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव आपसे इजाज़त चाहता है। कल फिर मिलेंगे। अनमेश जी, सो गुड। आप सबको नमस्कार, गुड रात।